देव शुक्ला गाँव भैया ग्राम लखनौर से आज 14 नवंबर के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता देशभक्ति व परिवार के ऊपर आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया अच्छे ढंग से शांति से हमारी कविता सुने और उस पर ध्यान दें। रक्त की लौकिक सिराओं को नमन बंधन मेरा, रक्त की लौकिक सिराओं को नमन बंधन मेरा, देश हित की भावनाओं को नमन बंधन मेरा। आपने जिसको पिता बोला उन्हें पूजन मिले, आप सबकी पूज्य माताओं को नमन बंधन मेरा। अक्षर ज्ञान बुद्धि की देवी निकल विश्व जिनका ऋणी है माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी छोटी उम्र और छोटे अनुभव से भारतवर्ष के नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सदन में बैठे हुए सभी अभिभावकों का, माताओं पिताओं का, माँ बच्चों का वो प्रणाम करता हूँ। इतिहास गवाह है और पूरा विश्व जानता है, विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का नाम ही हिंदुस्तान है। क्या आवश्यकता है हमें ऐसे प्रोग्राम कराने की, और क्या आवश्यकता है मुझे और मेरे गणमान्य लोग यहाँ पर जो बैठे हैं इन्हें चिल्लाने की, क्योंकि मैं चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, मैं चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी। सच की जुबान पर जब लगे ताले, जब हंसने लगे बुराई के चेहरे काले, रीतियां जब कुरीतियों से ढकी जाएं, तब सामना करे कागज कुरेजने वाले। मैं चाहता हूं नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को फिर लिखे इतिहास भी। अरे कोई तो हो जो वीर योद्धाओं का अनुयायी हो, कोई हो जिसके दहन में देशभक्ति छाई हो, अरे कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना। अरे कोई हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। सत्य है प्रेम और अनुराग से दुनिया चले। अब तर्क सुना, मुझे पता है मेरी उम्र और अनुभव बहुत छोटा है, लेकिन आपको जहां जहां लग जाए इस 22 साल 24 साल की उम्र के नौजवान ने 250 साल के अनुभव की बात कही है, तो मुझे थोड़ी थोड़ी ऊर्जा प्रदान करते रहना। ऐसे बनेगा देश। दिन में ना चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य के प्रकाश की। सीख हस्तिनापुर से सीख लो, अयोध्या से, और कुछ सीखिएगा तो राम वनवास से। परिवार पर प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से, क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता, परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता, परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं खोटा करते, और प्रतिकूल परिस्थितियों में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार त्रास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वही जो माता को मदर नहीं होने देते, चौथे पन में माँ बापू को दर बदर नहीं होने देते। परिवार वही जहाँ भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वही जहाँ बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहाँ दादा और दादी का मान सुरक्षित है, परिवार वही जहाँ संस्कृत वाला वरदान बलिदान सुरक्षित है। परिवार चाहते तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। अब सुनना, परिवार चाहते तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। हमारे यहाँ के बच्चे 25-25 साल के हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें आखिर करना क्या है। चिल्लाता इसलिए नहीं हूं कि किसी को डराना है, बल्कि चिल्लाता इसलिए हूं कि बहरों को सुनाई दे जाए। जिनको अपने बच्चों के प्रति कोई
कोई जिम्मेदारी नहीं है और नहीं पता हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे, अपने सुंदर कर्मों से एक आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी आकाश नाप डाले, परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। परिवार चाहो बरगद की, परिवार सुबह को डेरे हैं, ये घोर निशा में दीपक है और पावन मधुर सवेरे हैं। परिवार धरा का चमत्कार और संस्कार का ये आधार, परिवार से हमको होता है इस दुनिया का साक्षात्कार। परिवार सभ्यता का उत्तम, परिवार राष्ट्र के कर्मधार, परिवार प्राणी इस मिट्टी के, परिवार से ही सदाचार। और टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना, टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना, टूट जाएगा भरतवंश यदि सोचोगे अपना अपना। टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलक ना बच पाया, लाखों की संख्या में थे पर अंश तलक ना बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगल में, 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सिया संग जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था, एक पुत्र को राज तिलक दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण क्रंदन श्रवण किया था जी, परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। इतिहासों में सुना, इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना, चंदन जैसी मिट्टी को किंचित शर्मिंदा मत करना, रामायण के मंत्रा जैसे किरदार न दोहराना, कौरव और पांडवों जैसे टूटे परिवार न बन जाना, दुर्योधन से भाई बनकर कुल में द्वेष नहीं रखना, परिवार में कलह कपलता का परिवेश नहीं रखना। ये कलह कपलता तुम्हें टुकड़ों में बांट रहे हैं जी, 100 साल पुराने बरगद की हर टहनी छांट रहे हैं जी। तो चक्रवर्ती राजदाव देश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता परवेश कहलाते थे वो, 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार प्रभु श्री राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर के द्वार देवगण मंदिर समझकर झूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भाग जाते प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे, वही दशरथ आज देखो चौथेपन में डर रहे, परिवार की दूषित कबलता में उलझकर मर रहे। तो बात बचपन की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, सिर्फ 2 मिनट का है, ध्यान से सुनना। पुत्र की माता पिता की प्रीत रघुकुल की सुनो, एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाट सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 वर्ष का जंगली संघर्ष है। और हम FIR कर देते हैं छोटे भाई के खिलाफ 1 प्लेट 3 थाली और 2 कटोरी के लिए। इनका सुनना, एक तरफ ठाट सत्ता का बड़ा अधिकार है, तो मुस्कुराकर राम ये बोले मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीधे सुनो, गुरुमात और तात भैया सुनो। राज्य रघुकुल की हमारी रीत से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं, परिवार खुश न कर सके तो राम ही किस काम का, राम न धृतराष्ट्र हो तो नाम ही किस काम का, छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर सुन लिया, राम ने 14 बरस वनवास को फिर चुन लिया। तो भाइयों में जो प्रेम है वो सदा जिंदा रहे, त्याग और बलिदान की हर एक अदा जिंदा रहे। अब कोई परिवार भी संसार में टूटे नहीं और संबंधों का दामन हाथ से छूटे नहीं, एक पर संकट पड़े तो दूसरा चिल्ला उठे और विपदा से लड़ाई के लिए चिल्ला उठे, एक टूटे मन से तो दूसरा विश्वास से, साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आज से। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए, माता पिता की चरण की धूल को माथे धरो, जहाँ तक संभव लगे जो वो कहे वो ही करो, तुम सदा दादा व दादी के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। और भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।
जय भारत।